आज मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री बेटर है रहने के लिए, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो है। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है यूके विद बेनज़ीर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ रहना बेहतर है, और स्कॉटलैंड में तो मैं रही भी हूँ। तो स्कॉटलैंड को मैं अपने तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे डिस्कस करूँगी कि स्कॉटलैंड बेटर है या इंग्लैंड बेटर है। और वो लोग जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों में से किसी एक जगह आने के लिए तैयार है या आना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और आपको बड़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बेनज़ीर और शुरू करते हैं स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। कहाँ स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में से कौन सा कंट्री है या जहाँ हम रहना ये बेटर समझते हैं, या जहाँ हमारा रहना बड़ा लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इंग्लैंड से। यूके में वेदर बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले हम वेदर के बारे में बात करते हैं, और वेदर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंग्लैंड का वेदर। इंग्लैंड का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बारिशें तो खैर इंग्लैंड के कहते हैं ना कि बारिश तो इंग्लैंड का एक ऐसा सवाल है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अभी धूप और अभी फ़ौरन बारिश, ऐसा तो है। मगर इंग्लैंड का वेदर निस्बतन स्कॉटलैंड से बहुत ही कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा हाई आपका ठंड कोल्ड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेदर है वो आपको बर्दाश्त हो जाता है सर्दियों में भी, क्योंकि माइनस इतना ज़्यादा माइनस पे नहीं जाता है यहाँ का वेदर। मगर स्कॉटलैंड का वेदर आगे आपको बताऊँगी कि स्कॉटलैंड का वेदर मैं रही भी हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है, वो मैं आपको बताती हूँ। स्कॉटलैंड का वेदर इंग्लैंड के वेदर से बहुत ज़्यादा कोल्ड है। बारिश तो खैर इंग्लैंड में भी बहुत होती है और स्कॉटलैंड में भी बहुत होती है, मगर स्कॉटलैंड में तो कहते हैं कि बारिश ज़रूरी समझी जाती है, मतलब होगी होगी। और विंटर में जब हम रहते थे, यकीन जाने विंटर में वहाँ पे वाकई स्नोफॉल होता है। यहाँ तक कि 4-4 इंच के स्नो जो है घरों के बाहर जमा हो जाते हैं। तो स्कॉटलैंड बेटर कहते हैं ना, स्कॉटलैंड वर्सेस अगर इंग्लैंड देखा जाए तो स्कॉटलैंड कोल्ड ज़्यादा है। ज़्यादातर वहाँ पे ठंड और कहते हैं सर्दियों में तो -6 -4 तक पहुँच जाता है। ये हो गई वेदर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं घरों के क्राइसिस के बारे में। ठीक है, इंग्लैंड में आजकल घरों के बाय करने में या घर रेंट में लेने में क्राइसिस बहुत हाई है। इतना हाई है कि मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि जो चीज़ हम पहले 600 पाउंड में लेते थे, अब वही चीज़ हम 1200 पाउंड में ले रहे हैं। इतना ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं ना, महंगाई बढ़ गई है। यही कह लें आप। इसके निस्बत अगर आप स्कॉटलैंड में देखें तो स्कॉटलैंड में जो है घरों का रेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है लिविंग ऑफ कॉस्ट इंग्लैंड की निस्बत सस्ती है। वहाँ पे आपको स्कॉटलैंड में 800 पाउंड तक का रेंट का घर मिल जाएगा, किराए का घर, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 1000 के अंदर बड़ा घर मिल जाएगा आपको रेंट का। मैं स्कॉटलैंड में रेंट के घर पे थी, यूके पे आके इंग्लैंड में आके मैंने घर बाई किया है। जब तक मैं स्कॉटलैंड में थी मैं रेंट पे थी, और यकीन करें इतने बड़े घर पे हम थे जस्ट 1000 पाउंड पे। और ये इतना ही बड़ा घर अगर आप इंग्लैंड में लेंगे तो मेरे ख्याल में 2000 से कम का तो रेंट ही नहीं होगा। इतना बड़ा घर था। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंग्लैंड में जो है पानी का बिल भी आपको देना पड़ता है, और उसके अलावा बिजली भी यहाँ पे बड़ी महंगी हो गई है इंग्लैंड में। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके अलावा टैक्स वगैरह सबके पैसे बढ़ चुके हैं। बट इसके निस्बतन स्कॉटलैंड में मैं आपको बताती हूँ, स्कॉटलैंड में पानी का बिल बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है। और पावर स्कॉटलैंड बिजली का जो पावर सप्लाई है, ये पावर जो बिजली हम बिल देते हैं उस पे इतना डिस्काउंट मिलता है आपको कि आपका बिजली भी एक तरीके से बहुत ही कम प्राइस में सस्ता ही समझे। अच्छा, घरों के किराए भी वहाँ पे कम है, जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ तक तो हो गई घर, बिजली, रहने का। अब बात करते हैं खाने पीने का।
यूके में ग्रोसरी इंग्लैंड में ग्रोसरी, अगर आप खाने पीने की चीज़ें को अगर आप स्कॉटलैंड से मुकाबला करो तो स्कॉटलैंड निस्बतन आपके इंग्लैंड के ग्रोसरी से सस्ता ही है, क्योंकि मैं वहाँ पे माशाल्लाह से कितने साल 3 साल मैं स्कॉटलैंड में रही हूँ। मगर स्कॉटलैंड में जो गोश्त का प्राइस है, इसके अलावा जो ग्रोसरी है, वो मुझे इंग्लैंड से निस्बतन सस्ता ही लगा। बहुत सस्ता नहीं कहूँगी, मगर निस्बतन प्राइस का फ़र्क है। तो ये होगी ग्रोसरी। और इंग्लैंड में ग्रोसरी तो दिन ब दिन आपको मैं क्या बताऊँ कि अब और भी ज़्यादा महंगा पे महंगा होता जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं फिर भी स्कॉटलैंड को कहूँगी कि वहाँ पे ग्रोसरी वगैरह फिर भी बेटर है। इसके अलावा है, ग्रोसरी के बाद आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह बिल्कुल कहते हैं ना फ्री है। आप वहाँ पे बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने के लिए जाओ तो आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे फ्री मिलेगी, वहाँ पे आपको पैनी भी देना नहीं पड़ेगा। इसके निस्बतन इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो, जैसे मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जा रही है, तो मेरी बेटी को वहाँ पे लोन से लोन लेके पढ़ना पड़ रहा है। लोन से मतलब यह है कि हर एक को लोन लेना पड़ रहा है, मेरी बेटी को नहीं, हर एक को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन लेके ही वहाँ पे एजुकेशन हासिल करोगे। और फिर जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी, आप जॉब करने जाओगे, तो जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आप अपना वो वाला लोन को हल्का हल्का गवर्नमेंट को पे करोगे। बट ये एक लंबा, कहते हैं ना कि जब तक आपका लोन 4 साल का है तो 4 साल तक आप जॉब करो और गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा करके पे करो। इसके निस्बतन सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं कहती हूँ ना कि स्कॉटलैंड वालों के लिए है कि उनकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री है। आप उम्दा यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि बेकार सा यूनिवर्सिटी फ्री है, वहाँ पे उम्दा और बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बड़े लेवल का यूनिवर्सिटी आपको फ्री मिलेगा। जो मैं कहती हूँ ना नंबर 1 बेनिफिट है, तो वो स्कॉटलैंड के लिए है। इसके अलावा NHS जो हम देख रहे हैं इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का, दोनों का बताती हूँ। NHS स्कॉटलैंड का जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। वहाँ पे केयरिंग ज़्यादा है। मैं रही हूँ 3 इयर्स स्कॉटलैंड में, मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। स्कॉटलैंड में NHS इतना ज़बरदस्त, कहते हैं ना कि इतना अलर्ट, इतना अपडेटेड है ना कि आप बस एक कॉल मिले अपॉइंटमेंट तो आपको फ़ौरन उसी दिन का मिल जाएगा। इसके निस्बत इंग्लैंड का सुन लें, इंग्लैंड में आपको अपॉइंटमेंट के लिए रोना ही रोना पड़ता है। मैं गुजर रही हूँ इस मसले से, मुझे पता है। अगर आपको इंग्लैंड में अपॉइंटमेंट चाहिए तो 2 हफ्ते पहले से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लो। मतलब आप यहाँ की सोच लो, अगर बंदे को तकलीफ़ आज है, पेट में दर्द अभी है, तो वो 2 हफ्ते बाद जाके दिखाएगा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ की NHS इंग्लैंड की बहुत वर्स हो चुकी है। इसके वजह से लोगों का चिल्लाना, लोगों का, कहते हैं ना कि गोरे भी परेशान हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि NHS बहुत वर्ष हो चुका है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। बट स्कॉटलैंड का NHS इतना ज़बरदस्त है, आपको उसी दिन उसी टाइम आपको इमरजेंसी में फ़ौरन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैंने जब अपॉइंटमेंट बनाया है स्कॉटलैंड में, यकीन जाने मुझे फ़ौरन मिल गया था। और वहाँ का सोशल केयर सिस्टम इतना अच्छा है कि वो लेडी घर में आती है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो लेडी घर में आके आपका सर्वे कर। और वहाँ पे एक सिस्टम और भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वहाँ पे औरतों के लिए जो है ना, जैसे कि जब वो लेडी मेरे घर पे भी आई थी तो उन्होंने भी मुझे भी एक कार्ड दिया था, वो है सोशल केयर का कार्ड होता है इनका। स्कॉटलैंड के बारे में बता रही हूँ कि सोशल केयर का कार्ड होता है कि आपको अगर आपके हस्बैंड अब्यूज़ करे या कोई भी अब्यूज़ करे या कोई भी किस्म की लड़ाई झगड़ा या कोई किस्म का ऐसा आपके हस्बैंड के साथ आपका हो, तो इसका आप नंबर देते हैं वो लोग का, आप हमें कॉल करें, हम आके पूरा जायज़ा लेंगे, पूरा देखेंगे। और वहाँ पे औरतों की जो स्कॉटलैंड में मैंने देखी ना कि औरतों की जो है ना पावर जो है ना वो ज़्यादा है निस्बतन इंग्लैंड में भी होता है कि आपको कोई अब्यूज़ करे तो उसके लिए बहुत सख्त यहाँ पे इसकी कार्रवाई होती है, चाहे वो औरत अब्यूज़ करे या मर्द अब्यूज़ करे, दोनों के लिए है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। मगर स्कॉटलैंड में मैंने जो औरतों का अब्यूज़ करने का या मर्दों का अब्यूज़ करने का जो तरीका देखा ना, वो बिल्कुल टोटली मुझे डिफरेंट लगा। मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि वहाँ पे आप इस किस्म की चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको मार रहा है या आपके बच्चे
के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको फ़ौरन एक्शन लेंगे। ये मुझे स्कॉटलैंड का बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इसके अलावा स्कॉटलैंड का कैपिटल जो है एडनबर्ग है। कैपिटल भी स्कॉटलैंड का बड़ा ही खूबसूरत है। मैं कैपिटल में भी घूमी हूँ। स्कॉटलैंड का ज़ू, बहुत बड़ा ज़ू है स्कॉटलैंड का, वहाँ पे भी मैं जाके घूमी हूँ माशाल्लाह से। वो भी बड़ा अच्छा, वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कहते हैं ना, टूरिस्ट घूमने की जगह, वो वहाँ पे ज़ू भी है वहाँ पे। इसके अलावा एडनबर्ग कैटसल भी है वहाँ पे। आप वहाँ के खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखें। बहुत कुछ है स्कॉटलैंड में भी देखने के लिए, जिस तरह आप यूके में, इंग्लैंड में हम देखते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर बंदा आने के लिए सोच रहा है किसी भी दूसरे कंट्री से, तो मेरे ख़्याल में आज के दौर पे, अभी के दौर पे, मेरे ख़्याल में स्कॉटलैंड इज़ बेटर देन इंग्लैंड। क्योंकि स्कॉटलैंड में आपकी काफ़ी अच्छी जो है ना पैसे जो है ना बच जाते हैं। बट इंग्लैंड बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। इंग्लैंड में रहने का मतलब यही है कि आपको सैलरी का कोई हिस्सा बचेगा तो हरगिज़ नहीं, बल्कि आप परेशानी रहोगे, टेंशन में ही रहोगे कि हम अखराजात कैसे पूरे करें, घर का बिल या घर का रेंट कैसे दें। इसके अलावा टैक्सेस से लेके रेंट से लेके हर कुछ इतना महंगा हो जाता है कि बंदा एंड ऑफ मंथ जो है ना वो परेशान ही रहता है। तो इसकी निस्बत स्कॉटलैंड जो है, मैं कहती हूँ फिर भी बहुत रिलीफ़ है। आपको थोड़ा सा सुकून आएगा क्योंकि घर के किराए, जो मेन फैक्ट है घर का जो रेंट है, वो आपको थोड़ा कम हो जाएगा। खाना पीना भी वहाँ पे इतना महंगा नहीं है। NHS आपको, डॉक्टर के NHS आपको नंबर 1 क्वालिटी की मिलेगी। एजुकेशन फ्री है, आपका यूनिवर्सिटी फ्री है। मेरे ख्याल में अगर आपको एडवाइस दूं तो जो बाहर मुल्कों से आ रहे हैं वो इंग्लैंड से बेहतर स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में आके रहें, अपने पैर जमाएं, जॉब करें, फैमिली को सेटल करें। आई होप सो कि आप बहुत खुश रहेंगे। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल में, आप जाके देखो। आपको इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये सारी वीडियो आई बटन में लगा दूंगी, आप जाके विज़िट करें, देखें और वीडियो को, और आपको आइडिया होगा। तो चले जी, आज की वीडियो यहीं पे आके ख़त्म करते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन तो स्कॉटलैंड के बारे में और भी बहुत सारी है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं स्कॉटलैंड में रही हूँ, 3 से 4 साल मैंने गुजारा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि स्कॉटलैंड क्या है और इंग्लैंड क्या है। तो चले जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।